हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जीआईडी का थर्ड टॉपिक जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियास। तो आइए बात करते हैं एक्सोक्राइन पैनक्रियास क्या होता है। पैनक्रियास एक मिक्स ग्लैंड है जिसमें दो पार्ट्स होते हैं। एंडोक्राइन पार्ट जो हॉर्मोन्स रिलीज करता है जैसे इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। एक्सोक्राइन पार्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट रिलीज करता है। एक्सोक्राइन पैनक्रियास का मेन काम है फूड डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस बनाना और उसे डुओडेनम में भेजना। एक्सोक्राइन पैनक्रियास मेनली दो टाइप्स की सेल से बना होता है। एसिनर सेल्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है जैसे अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स। दूसरे डक्ट सेल्स ये बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड सिक्रीट करती है। इस बाइकार्बोनेट का काम स्टमक से आए हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। अब बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियास डेली अराउंड 1 to 1.5 लीटर पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। ये जूस अल्कलाइन होता है जिसका पीएच 7.8 to 8.4 होता है। इसमें मेनली वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और इसका नेचर है अल्कलाइन। कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 ये पैनक्रियाटिक जूस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब स्टमक का एसिड काइम डुओडेनम जब स्टमक का एसिडिक काइम डुओडेनम में आता है तो बाइकार्बोनेट उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इससे डुओडेनम प्रोटेक्ट होता है और पैनक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से काम कर पाते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की बात करें तो पैनक्रियास प्रोटीन डाइजेशन के लिए एंजाइम्स रिलीज करता है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है। एग्जाम्पल ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। डुओडेनम में एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन बाकी सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ये मैकेनिज्म पैनक्रियास को खुद डाइजेस्ट होने से बचाता है। ये ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़कर माल्टोज और डेक्स्ट्रिन बनाता है। लिपोलाइटिक एंजाइम्स फैट डाइजेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज ये फैट्स को फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करता है। अब बात करें न्यूक्लियेजेस की तो राइबोन्यूक्लियेसेस और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ पैनक्रियाटिक सिक्रीशन की। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को मेनली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सिफेलिक फेज जब हम फूड को देखते हैं, स्मेल करते हैं या टेस्ट करते हैं, ब्रेन से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये पैनक्रियास को स्टिमुलेट करती है और थोड़ा एंजाइम सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक फेज की बात करें, जब फूड स्टमक में जाता है तो स्टमक डिस्टेंडेड होता है और गैस्ट्रीन रिलीज होती है। इससे पैनक्रियास में थोड़ी सिक्रीशन इंक्रीज होती है। अब बात करें इंटेस्टाइनल फेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है, जब एसिडिक फूड डुओडेनम में एंटर करता है तो इंटेस्टाइन हार्मोन रिलीज करता है। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीटिन और सीसीके। सिक्रीटिन डुओडेनम के एस सेल से रिलीज होता है। ये पैनक्रियाटिक डक्ट सेल्स पर एक्ट करता है और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन इंक्रीज करता है। इसका मेन काम एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। अब बात करें सीसीके की तो सीसीके इज कोलेसिस्टोकाइन। सीसीके इंटेस्टाइन की आई सेल से रिलीज होता है। जब फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स इंटेस्टाइन में आते हैं तो सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है। ये एसिनर सेल से पर एक्ट करके डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीशन बढ़ाता है। सीसीके गॉल ब्लैडर कंसंट्रेशन भी करवाता है और बाइल रिलीज में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑटो डाइजेशन की। तो पैनक्रियास के एंजाइम पावरफुल होते हैं, इसीलिए पैनक्रियास को खुद को डाइजेशन होने से बचाना जरूरी है। इसके लिए एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में एक्टिव होता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाए तो कंडीशन होती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसमें पैनक्रियास का ऑटो डाइजेशन होता है। कॉमन फाइंडिंग्स सिवियर एब्डोमिनल पेन, इंक्रीज सीरम
अमाइलेज और इंक्रीज सीरम लाइपेज। तो समराइज करें तो एक्सोक्राइन पैनक्रियाज डाइजेशन के लिए एसेंशियल है। एसिनर सेल्स एंजाइम बनाती है और डक्ट सेल्स बाइकार्बोनेट रिलीज करती है। सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट सिक्रीशन करवाता है और सीसी के एंजाइम सिक्रीशन बढ़ाता है। पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है।